महामंत्र का जप उन सभी भक्तों के लिए कर सके। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 1 दिसंबर। जी माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा। ओके, चूंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसीलिए हमें गाय को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह शिष्टाचार है। नयनाभिराम को पत्र 1 दिसंबर 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 18। हरे कृष्ण माता जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। वो माता जी, अनम्यूट पंचांग नहीं प्रणाम। हो रहा था। माता जी, मैंने आपको होस्ट बनाया था, फिर आप चले गए थे ना, फिर वो अपने नहीं, ऑटोमेटिकली वो फिर वो मेरा चला गया फोन पीछे। बंद हो गया था तो हाँ, इसीलिए। जी मैंने तो जी आते जी ही मैं बना दिया था आपको। जी जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जय। चैप्टर 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 18। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह माता जी स्क्रीन तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 से लेकर 20 में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पांव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्य को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। इंद्रियां तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। सामान्य मनुष्यों के लिए सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों का मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता का सफलता की सही विधि है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में युक्त कहा गया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है,
अर्थात समस्त अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो बेसिकली अध्यात्म में जो अगर किसी को स्टेबल होना है, स्थिरता चाहिए, स्थित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानसिक कार्यकलाप जो हैं, जितने भी मन में जदोजहद चलते हैं, मन में अ, चीज़ें चलती हैं, अंट-शंट आगे-पीछे की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना मन में। तो अध्यात्म में स्थित होने के लिए मानसिक कार्यकलापों को कंट्रोल में करना, वश में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ लिखा है, मानसिक कार्यकलापों को वश में करना, ठीक है? ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक इच्छाओं से रहित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा यहाँ पे, भौतिक इच्छाओं से रहित होना और यहाँ पे क्या लिखा है? समस्त भौतिक इच्छाएँ, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित होना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा? तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास भोग करने की कोई सुविधाएँ नहीं है। ना कभी-कभी होता है कि भोग करने की सुविधा नहीं है। जैसे कोई कह दे यार पैसे ही नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से करें? हम कहाँ से लेकर आएँ? हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मन तो है ना, इच्छाएँ तो है ना, पैसे नहीं है। आपका नहीं मन करता कि आप भी कभी फॉरेन टूर पे जाओ, कभी दुबई-शुबई जाओ? हाँ, मन तो करता है, फिर क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं है ना। तो इच्छाएँ तो हैं, लेकिन पैसे नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भोग की कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन मन जो है, मन में ख़्याल, कल्पनाएँ जदोजहद चलती रहती है कि कैसे करूँगा, कैसे जुगाड़ करूँ, कहाँ से जुगाड़ लगाऊँ, कैसे पैसे लाऊँ, कैसे मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूँ। इस तरह से उनके मन में जो चीज़ें ना ये चलती रहती हैं, इच्छाएँ बनी हैं, कामनाएँ बनी हैं, बस। और फिर होता है काश, 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 काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं ये कर लेता, काश वो लड़की मेरे से मान जाती, काश मेरी शादी उससे हो जाती, काश उसके दूल्हे की जगह पे मैं खड़ा होता। है ना? तो काश, 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 काश जैसी चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत तरह की होती हैं। काश मेरा घर बड़ा होता, काश मेरे पास बीएमडब्ल्यू होती, काश मेरे पास आईफ़ोन लेटेस्ट मॉडल होता, है ना? काश, काश, काश। तो समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित होना ये ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आपके पास मतलब आपके पास फैसिलिटी है लेकिन आप नहीं कर रहे वो अच्छी बात है ना। लेकिन आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, आपके पास किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए या पैसे से अगर चीज़ आनी है तो पैसा कम है या फिर किस्मत में नहीं है किस्मत में नहीं है, तो आप सोचते हो कि काश हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए। तो मतलब इच्छाएँ तो बनी हुई है ना, कामनाएँ जो हैं वो तो बनी हुई हैं कि काश, काश, काश। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनकी इच्छाएँ बनी होती हैं। सब कुछ है, फिर भी इच्छाएँ बनी है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और लूँगा, और चाहिए मेरे को। इससे क्या होगा? इससे ये तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। कहावत है ना ऊँट के मुँह में जीरा डालना। ये मतलब ऊँट का शरीर इतना बड़ा होता है और ऊँट को इतना सा कोई खाना खिला दे तो ऊँट के मुँह में इतना सा जीरा दिया जैसे किसी ने जीरा डाला, उसके समान। तो कई लोगों के पास फैसिलिटीज़ होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, शौक भी होते हैं, पैसा भी होता है, सब कुछ पूरा भी किया होता है, फिर भी कहते हैं ये दिल माँगे मोर और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए उनको। है ना? तो ऐसी भौतिक इच्छाओं से हमको मुक्त होना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हमारी डिज़ायर्स होएँगी, जितनी ज़्यादा हमारी भौतिक इच्छाएँ होएँगी, उतना ज़्यादा क्या होगा व्यक्ति जो होगा वो डिस्टर्ब रहेगा। उसका जो माइंड है उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। है ना? अभी हम लोगों के पास तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, हमारे पास एक छोटा-सा ये मोबाइल ही होता है ना, लेकिन ये भी हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। टन 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 नोटिफ़िकेशन आया फटाफट देखो किसका आया, किसका आया, किसका आया? हाँ यार मैंने उसको मैसेज किया था जवाब आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है नहीं आया, नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है करते हैं, करते हैं। तो मतलब हमारे लिए तो इतना सा मोबाइल है और इतने से मो कहने को इतना सा मोबाइल है लेकिन हम लोगों की दुनिया इसी के अंदर समा गई है अब। हमारे साथ में कौन बैठा है, हम उससे नहीं पूछेंगे। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में कोई बैठा है, एरोप्लेन में साथ में बैठा है, हम नहीं पूछेंगे अंकल आप कहाँ के रहने वाले हो? आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? हम नहीं पूछेंगे। हम अपने मोबाइल में लगे रहेंगे। मतलब कि फ्लाइट वाले जो हैं वो भी फ़ौरन बोलते हैं जैसे ही बैठते हैं, अभी आप कुछ देर तक अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, थोड़ी देर में जहाज़ शुरू होने वाला है, फिर आपको अपना मोबाइल बंद करना पड़ेगा। फिर जैसे ही जहाँ पे फ्लाइट को लैंड करना होता है, रुकती है, उतरती है ना, जहाज़ उतरा ना, वहाँ पे साथ ही वो बोल देते हैं आप लोग अपना-अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, धन्यवाद। लोगों को चलो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ऊपर तो एरोप्लेन में जब उड़ता है तब तो चलो टॉवर नहीं ना आएँगे, तब तो मुश्किल है ना, तब तो क्या करेंगे?
तब तो जैसे-तैसे इंसान रहेगा, बैठेगा, फिर भी उसको चाहिए टीवी चाहिए, जो मोबाइल पे पुरानी वीडियोज़ हैं, वही देखता रहेगा। जो मोबाइल पे गैलरी है, गैलरी साफ करेगा। जो फ़ोटोएँ डाली हैं, उनको देखेगा, पुरानी मेमोरीज़ जो हैं, वो याद करेगा, ताज़ा करेगा। हाँ, भई मैं यहाँ गया था, यहाँ फ़ोटो खिंचाई थी, वो गया था, ये किया था। इस तरह से व्यक्ति जो है वो लगा रहता है ना? तो जितनी ज़्यादा हमारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होएँगी, उतना ज़्यादा इंसान का माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उतना ज़्यादा उसका मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा वस्तुओं से, उसमें लगा रहेगा, विषय वस्तुओं में लगा रहेगा, चला जाएगा माइंड अपने आप। ये माइंड का काम है जाना। ये हमारा नहीं है, हम नहीं लेके जाते हैं उसको, दिमाग अपने आप चला जाता है, अपने आप चला जाता है ना? तो योगा से क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारे अंदर मतलब कि फिजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, कंट्रोल करने की, थोड़ा बहुत हमारे अंदर वश करने का, प्रैक्टिस करके मेंटल स्टेबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी है मतलब कि। मेन चीज़ ये है कि किस पे योगी को कार्य करना है, योगी को किसके ऊपर कार्य करना होता है। तो वो है भौतिक इच्छाओं के ऊपर योगी को कार्य करना पड़ता है, उसी के ऊपर करनी होती है। भौतिक इच्छाओं पे नियंत्रण करना होता है। जितनी ज़्यादा भौतिक इच्छाएँ होती हैं, उतना ज़्यादा व्यक्ति जो होता है वो डिस्टर्ब फ़ील करता है, डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करता है। इवन जब करते हुए भी ना व्यक्ति को कई बार भौतिक चीज़ें याद आ जाती हैं। भौतिक इच्छाएँ जो होती हैं वो उसको दिमाग खराब करने लग जाती हैं। मतलब कि दिमाग में आ जाएँगी, माला करते-करते कोई भौतिक आ जाएगी। आज तो तू वहाँ पे जाने वाला था, आज तो पिकनिक पे जाना है ना? हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। क्या पहन के जाना है? आज क्या सोचा है डालना? दिमाग एकदम से वहाँ चला जाएगा। आज तो ये करने वाले हैं, आज तो वो होगा, आज तो फ़िल्म देखने जाना ना तो संडे है ना? हाँ, आज तो फ़िल्म देखनी थी। हाँ, फ़िल्म देखनी है। हाँ, थिएटर में जाएँगे ना आज पॉपकॉर्न भी खाएँगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिएँगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अपने आप ही माइंड में चीज़ें चलने लगती हैं। तो जब करते हुए भी व्यक्ति को भौतिक इच्छाएँ डिस्ट्रैक्ट करती हैं कई बारी कि भई काश, काश, काश वो वाली इच्छा पूरी हो जाती, काश मैं वो भोग कर लेता, काश उस लड़की के बदले मैं होती मेरे को इनाम मिल जाता, काश जिस लड़की को मैं प्यार करता था उसकी शादी काश मेरे साथ हो जाती, तो काश भोग लेता, काश, 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 काश। आज वो चप्पड़-गंजू उस लड़की के साथ बैठा हुआ है, उसने शादी कर लिया, क्या था कॉलेज में उसको कोई पूछता नहीं था, क्या चीज़ था वो? कुछ नहीं था। अब देखो वो मेरे को जिस लड़की को मैं लाइक करता था, उसके साथ वो उसका पति बन के बैठा है। काश मैं उसको भोग कर लेता, काश मैं एन्जॉय करता उसके बदले। काश, 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 काश। इस तरह से। तो भौतिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखना, नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रभुपाद जी के अंदर कोई भी भौतिक इच्छाएँ नहीं थी। किसी भी तरह की कोई भी भौतिक इच्छाएँ नहीं थी। वो कृष्ण भगवान जी के शुद्ध अनन्य भक्त थे। है ना? उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी भौतिक इच्छाएँ नहीं थी। एक बार उनकी व्यास पूजा के ऊपर ना मतलब व्यास पूजा जिसको हम भौतिक जगत में कहते हैं बर्थडे, है ना? दिवस पर। कुछ जो अंग्रेज़ भक्त थे, फ़ॉरेनर्स थे, वो आए, उन्होंने केक लाया और केक कटवाया प्रभुपाद जी से और बोला कि प्रभुपाद जी आप आँखें बंद करके ना विश माँगो और फूँक मारना मोमबत्ती पे। जैसे करते हैं भौतिक जगत में, है ना? तो आँखें बंद करके कैंडल बुझाना, फूँक मारना और कुछ मन में विश माँग लेना। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके, फिर सभी पूछा स्वामी जी आपने क्या विश माँगी? क्या माँगा? क्या माँगा? बताओ ना क्या माँगा? क्या माँगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, "मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं माँगा।" कहते हैं, "आपने अपने लिए कुछ नहीं माँगा, फिर क्या माँगा आपने?" लेकिन मैंने भगवान जी से ये प्रार्थना की, मैंने भगवान जी से ये माँगा कि हरे कृष्ण मूवमेंट जो है वो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र को लोग स्वीकार कर लें, हरे कृष्ण महामंत्र को लोग जो है वो स्वीकार कर लें, तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है। एक बार एक लेक्चर के दौरान ना अ, श्रीला प्रभुपाद जी को ये बात मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, श्रीला प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि, "स्वामी जी आई लव यू, विल यू मैरी मी?" तो प्रभुपाद जी ने उनको यही बोला था कि भई बच्चे मेरी प्रिय पुत्री, माय डियर डॉटर मैं अपना ये घर संसार जो है ना ये छोड़ चुका हूँ और मेरी तुमसे ये विनती है, मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुका हूँ और मेरी आपसे ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो आप भी कृष्ण की भक्ति में लगो। कृष्ण की भक्ति को अपनाओ आप। तो इसके लिए इसीलिए जब व्यक्ति के अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं होती तो व्यक्ति जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। है ना? मतलब जैसे इतने सारे भक्त आ गए, फॉरेनर्स आ गए, अगर किसी ने बोला आप ये माँगो, आँखें बंद करके विश माँगना तो पूरी हो जाती है, तो मन में 1 मिनट के लिए ख़्याल आता है, विश पूरी होती है। इवन देखो कि लोग जो होते हैं ना जैसे फाउंटेन होते हैं, फुव्वारे जिसको बोलते हैं पानी के, कुछ फुव्वारे होते हैं, फाउंटेन होते हैं, वहाँ पर लोगों ने पानी में सिक्के डाले होते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे सिक्के डालेंगे ना हमारी विश पूरी हो जाएगी। मतलब कि ₹1 से वो जहान खरीद लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया खरीद लेना चाहते हैं। ₹1 का सिक्का पानी के अंदर डालेंगे और अपनी मन्नत माँगेंगे, अपनी विश पूरी करेंगे। हमारी माँगे पूरी करो, हमारी माँगे पूरी करो, हमारी माँगे पूरी करो। पर ऐसा पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है या नहीं होता है, जगहों पे कई जगहों पे मान्यता भी होती है, सच्चाई भी होती है, कुछ जगहें शक्तिपीठ भी होती हैं,
ठीक है? ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा अपना तो इच्छाएँ बनी हुई ना, दैट मीन्स हमारी तो भौतिक इच्छाएँ बनी है ना, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, फलान हो जाए, ढींग हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो हमारा चलता रहता है। तो इसीलिए श्लोक के अंदर आ रहा है कि व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से जब रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर सुस्थिर कहा जाता है, योग में सुस्थिर कहा जाता है। तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है, और यहाँ लिखा है कि योगी योगाभ्यास के द्वारा योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। पहली लाइन जो है ना, मैं पूरा ही हाइलाइट कर देती हूँ वैसे। तो योगी अपनी मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। हुँ। कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो योगाभ्यास के द्वारा मतलब कि करना है अपने आप को कंट्रोल। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मन को नियंत्रित करने की। जैसे कि सेवा कर रहा है, अब जो निराकारवादी होते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी ने अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो निराकारवादी होते हैं, वो सेवा नहीं करते। वो सेवा नहीं करते, वो सिर्फ़ मेडिटेशन करना चाहते हैं और उसके द्वारा योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मन तो भटक रहा है ना, दिल तो बच्चा है जी, वो तो आगे-पीछे जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? तो यम, नियम इत्यादि के अंदर कुछ सेवाएँ भी आती हैं। यम, नियम है ना ये चीज़ें अष्टांग, तो उसमें हमारी कुछ सेवाएँ भी आती हैं, कार्यकलाप भी आते हैं। लेकिन जो निराकारवादी हैं, वो भगवान जी को निराकार मानते हैं, तो सेवा कैसे होगी? क्योंकि साकार ही नहीं है, रूप ही नहीं माना, तो सेवा कैसे होगी? जैसे कोई मेरे घर में आ जाए, वो बोले, "बच्चे बच्चे मेरे टाँगों में बहुत दर्द है, मैं यात्रा करके आया हूँ, मेरी टाँगों में बहुत दर्द है।" तो मैं उनकी टाँग ऐसे करके दबाने लगूँ, है ना? तो मतलब मैंने उनकी सेवा की, लेकिन उसके लिए उनका रूप, उनका प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है ना। उनका वहाँ पे प्रेज़ेंस ज़रूरी है, तभी करके तो मैं उनकी हाथ-पाँव दबा पाऊँगी कि भई ये थक गए हैं, इनको दर्द हो रही है। कोई बोले मुझे बड़ा बुखार है, मैं मुँह में थर्मामीटर लगा के उनको दवाई खिलाऊँ। तो ऐसा वो तो भगवान को निराकार मानते हैं, निराकारवादी, तो फिर सेवा कहाँ से करें? सेवा तो फिर उनकी होगी नहीं। तो फिर मन, अगर सेवा नहीं होगी तो मन कैसे नियंत्रित होगा? तो इसलिए कभी-कभी जब हम फिज़िकल एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं ना, तो ये जो उत्साहपूर्वक एक एक्टिविटी में लगना है, धीरे-धीरे दिमाग, ये माइंड की जो कंडीशनिंग है, वो भी मतलब उस एक्टिविटी के अनुसार होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, ऑटोमैटिकली हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो निराकारवादी होते हैं, उनके पास ये स्पेशल सुविधा होती है, स्पेशल फैसिलिटी होती है। ठीक है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो निराकारवादी होते हैं, उनके पास स्पेशल सुविधा नहीं होती है, भक्ति योगियों के पास सुविधा होती है ना? क्योंकि हम भगवान जी की साकार सेवा करते हैं, सगुण रूप में उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जैसे हम भगवान जी को मतलब करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जब हमारे घरों में अर्च विग्रह भी होते हैं, रात होती है तो हम उनको लिटाते हैं, सुला देते हैं। अभी सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन है तो हमें लगता है कि यार हमको ठंड लगती है तो क्या भगवान को ठंड नहीं लगती? हम भगवान जी के अर्च विग्रहों के लिए भी मतलब कि भगवान के लिए भी हम टोपियाँ लेकर आते हैं, ऊन की लेकर आते हैं, ऊन के ड्रेस बनाते हैं, ऊनी कपड़े, ऊनी फ्रॉक, ऊनी पजामी, ऐसे करके हम जैसे हम खुद पहनते हैं वैसे हम भगवान जी को भी कहते हैं, नहीं इनको भी तो ठंड लगती है, ये मतलब भगवान को भी लगते हैं। तो हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम सगुण रूप में उनको मानते हैं, तभी करके। लेकिन जो निराकारवादी होती है उनके पास ये खास जो सुविधा है ये नहीं होती, क्योंकि वो भगवान को साकार रूप में मानते ही नहीं है, सगुण मानते ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से करें? नहीं होती। तो मन को नियंत्रित करने की जो है एक फैसिलिटी, वो बेसिकली क्या है? सेवा करने की। सेवा की वजह से ही मन जो है वो काबू में होता है। तो सिर्फ़ फिज़िकल योगाभ्यास में लगे हुए हैं, मतलब फिज़िकल योगाभ्यास में लगे हुए हैं। लेकिन इस योगा से पहले हमें अपने कर्मों को भगवान जी के प्रति अलाइन करना ज़रूरी होता है। तो हम पहले क्रियाओं में लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे राजा अम्बरीश का उदाहरण आता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो राजा अम्बरीश हैं बताया ना, वो नबधा भक्ति मतलब बताया कि नबधा की नबधा भक्ति जो है, वो सारे प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं। ठीक है? अम्बरीश महाराज। तो यहाँ पे बताया महाराज अम्बरीश क्या करते हैं, मतलब कि अपने हर एक चीज़ को, मन को, इंद्रियों को भगवान जी के चरण कमलों में, सबसे पहले मन को स्थिर किया भगवान जी के चरण कमलों में। जैसे हमें भी बताया जाता है ना दास्य भाव से सेवा करना, तो हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है, सबसे पहले भगवान जी के चरणों को देखो, पहले चरण कमलों के दर्शन करो, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर आओ, है ना? एंड में आना है आपको, मुखमंडल सर के ऊपर एंड में जाना है। फिर यहाँ पे बताया है उन्होंने, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया।
ज़ुबान भगवान जी ने दी है, बोलने के लिए दी है और साथ में खाना खाने के लिए दिया है ना? टेस्ट करने के लिए। तो वाणी को किसमें लगा दिया? भगवान जी का गुणगान करने में। मेरे भगवान ऐसे हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं। भगवान हरे कृष्ण भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना। हाथों को भगवान जी के मंदिर को साफ करने में लगाया, कानों को भगवान जी के कार्यकलापों यानी कि कथाएँ सुनने में लगाया, आँखों को भगवान जी के दिव्य दर्शन करने में लगाया, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने यानी कि वैष्णवों की सेवा करने में भी लगाया, घ्राणेन्द्रिय यानी कि जिससे हम सूंघते हैं, घ्राणेन्द्रिय। उससे क्या किया भगवान जी के चरणों पे जो चढ़ी हुई तुलसी है या पुष्प, फूल चढ़े होते हैं, उनकी खुशबू सूंघने के में लगाया। जीवा को भगवान जी के भगवान जी के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लगाने में लगाया। पैरों से तीर्थ यात्रा की, भगवान जी के मंदिर तक जाने में लगाया, है ना? सिर को क्या किया भगवान जी को प्रणाम करने के लिए झुकाया और अपनी इच्छाओं को भगवान जी की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त की सर्वदा अनुरूप हैं। बाकी यहाँ पे आ गया निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। यही समझाया ना मैंने आपको। इनके लिए क्या है ये अव्यवहारिक है, इनके लिए नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित वाले लोग हैं, उनके लिए व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है क्योंकि हम भगवान जी को सगुण रूप में मानते हैं, साकार रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना सेवा करते हैं, इसीलिए। तो भगवान के प्रति अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपने कर्मों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम क्रियाओं में लगेंगे, जैसे बताया जाता है ना जो भक्ति है ये आपका इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। भक्ति में आपको क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, भक्ति करेंगे लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। एक्टिविटी तो है, एक्टिविटी शुरू सुबह ही शुरू हो जाती है हमारी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मंगल आरती करना, भगवान जी के लिए भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान जी के लिए भोग बनाना, उनको भोग लगाना, फिर प्रसाद रूप में पाना मतलब कि सारा का सारा जो प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस है ना, इनएक्टिव तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब हम अपनी क्रियाओं में लगेंगे फिर ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्टेबलाइज़ हो जाता है। मोटा-मोटा क्या है कि अध्यात्म में स्टेबलाइज़ होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो लोअर मोड्स है ना, अब वो एक्टिव नहीं रहे, लोअर मोड्स एक्टिव नहीं रहे। जितना ज़्यादा लोअर मोड एक्टिव होंगे जैसे कि तमोगुण अगर एक्टिव है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो होंगी ना, उसमें व्यक्ति जो होता है वो सो जाता है। जप करते-करते उसको नींद आ जाती है। क्योंकि तमोगुण आलस, नींद होता है ना आलसी वाला, तो जप करते-करते व्यक्ति को क्या होता है कि नींद आ जाती है। अब व्यक्ति जप करते-करते अगर सो जाएगा, तो फिर माला कैसे करेगा? भगवान जी का नाम का जाप कैसे करेगा? बुक रीडिंग करते-करते सो जाएँगे, कहीं आपने देखा होगा किताब पढ़ते-पढ़ते सो जाते हैं, क्लास में सो जाते हैं, है ना? तो ये क्या होता है, ये निशानी होती है बेसिकली तमोगुण की निशानी होती है कि तमोगुण बेसिकली क्या होता है, तंग करता है व्यक्ति को। तो रजोगुण भी तंग करता है रजोगुण भी तंग करता है इस तरह से मतलब कि कई इच्छाएँ होती हैं, कइयों के मतलब माध्यम से ना ऐसा तो कई तरह की इच्छाओं के माध्यम से मतलब कि जो लोअर मोड्स होते हैं उसको हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो योगाभ्यास के द्वारा क्या करता है जो योगी होता है इन जो लोअर मोड्स होते हैं रजोगुण, तमोगुण उनसे ऊपर उठता है और उनसे आकर ऊपर आकर ये मुक्त हो पाता है। नहीं, नहीं वो इतना पानी वाली बात नहीं है, ऐसे ही है। तो 1 मिनट चार्ज कर लूँ इसको बैटरी। फिर क्या है व्यवहारिक नहीं बन पाते अतः इन भक्ति में कार्यों को अर्चन कहते हैं जिसमें समस्त जब भगवान की सेवा में लगाना मन तथा इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है अतः सामान्य लोगों के लिए विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, मन का हाँ, सही है। ये हो गया एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना डिज़ायर्स के लिए, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। समस्त भौतिक इच्छाएँ बेसिकली, मानसिक कार्यकलापों को वश में करना, ये मेन यहाँ से अ, ये मानसिक कार्यकलापों को वश में करना और अध्यात्म में स्थित हो जाता है और अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो जैसे कई बार होता है ना कि जैसे यहाँ पे इच्छाओं के बारे में बताया है कि अगर व्यक्ति के पास अम, पैसा है इच्छाएँ अपनी पूरा करने के लिए, शौकों को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा है, उसने खर्चा और उसने शौक पूरे कर लिए। लेकिन शौक पूरा करने के बाद भी ना उसकी इच्छाएँ तभी भी बनी हैं। ये दिल माँगे मोर, मेरे को और चाहिए, मैं पूरे तरीके से भोग नहीं कर पाया, मेरे को और चाहिए था।
काश, 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 काश ये हो जाता और कुछ होते हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है, अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छाएँ उनके दिमाग में बनकर बनी हुई हैं। तो हमें 2 चीज़ें जो है ना फँसाती हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, श्लोक संख्या आई थिंक 26-27 में आएगा, इच्छा द्वेष वाला। तो हमें बेसिकली फँसाता पता है क्या है कर्म के बंधनों में? इच्छा और द्वेष, ये 2 चीज़ें ही हमको फँसाती हैं। इच्छा करना और द्वेष करना, ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मैं इसको पाकर रहूँगा, मैं पाके रहूँगा, मैं पाके रहूँगा। सनी देओल की फ़िल्म भी थी ना, नहीं काजल तुम किसी और की हो नहीं सकती काजल, अगर तुम मेरे सिवा किसी और की हो मैं लाशें बिछा दूँगा लाशें, तो उसको इच्छा बनी हुई है, कि नहीं मेरे को चाहिए। अगर ये मेरे को नहीं मिली, तो मैं लाशें बिछा दूँगा, है ना? तो ये भी क्या है इच्छा, ये गलत है। और दूसरी तरफ होती है घृणा हो जाती है। कई बारी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ मिलती नहीं ना, जैसे वो बचपन में हम स्कूल में एक कहानी पढ़ते थे ना, चलाक लोम चलाक लोमड़ी नहीं, लोमड़ी की कहानी पढ़ते थे कि एक लोमड़ी होती है, अंगूर की बेल अंगूर के लिए यहाँ-वहाँ जाती है, अंगूरों के ऊपर छलांगे लगाती है। अंगूर की बेल होती है ना ऊपर ऐसे चिपकी होती है, उसके ऊपर छलांगे लगाती है, कैच करने की ट्राई करती है। जब उसको अंगूर नहीं मिलते, "अरे छोड़ यार अंगूर खट्टे हैं यार, अंगूर को क्या करना है खाकर, छोड़ो बड़े, दाँत खट्टे हो जाते हैं, मुझे नहीं खाने अंगूर।" तो कई बारी हम किसी के पीछे हमारी कोई इच्छा जो होती है वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि जब हमारी वो पूरी नहीं ना होती तो हम कहते हैं छੱਡ परे यार मैंने उसका पीछे जाना छोड़ दिया, पागल है यार, मेंटल है वो, दिमाग खराब करके रखा हुआ था उसने, छोड़ यार परे, छੱਡ परे यार। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये घृणा हो गई। तो ना हमें इच्छा करनी है, तो ना हमें घृणा करनी है। क्योंकि अट्रैक्शन के अंदर रिपल्शन भी होता है ना? कि जैसे मतलब मैंने आपको बताया ना कि कोई इच्छा किसी की पूरी होगी, किसी की पूरी नहीं हुई, किसी को चाहिए, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जुगाड़ नहीं हो पा रहा इच्छा पूरा करने का, लेकिन इच्छा तो उसके अंदर है ना? या फिर आया लेकिन भोग नहीं कर पाया या भोग करे, लेकिन भोग करते-करते उसका जो दिल है ना वो तृप्त नहीं हुआ, आत्मा जो है उसकी वो तुष्ट नहीं हुई अभी तक, उसको चाहिए ये मुझे और चाहिए था। तो अल्टीमेटली फिर हम हमें क्या होता है उससे घृणा भी हो जाती है। तो अट्रैक्शन के अंदर रिपल्शन भी है और रिपल्शन के अंदर भी अट्रैक्शन होता है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, बस, 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 बस हो गया, अब छोड़ दिया मैंने उसका खेड़ा, चला छोड़ दिया मैंने उसका पीछा करना, दिमाग खराब किया उस लड़की ने बड़ा मेरा, अब नहीं जाना उसके पास। तो इस तरह से वो घृणा जो होती है। जैसे ये आपने देखा होगा कई बार ना कहीं-कहीं जो कहीं-कहीं सभी नहीं, कहीं-कहीं साधु होते हैं। कहीं-कहीं साधु होते हैं वो स्त्रियों से बड़ा बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। कि औरत ये है, औरत नर्क का द्वार है, औरत जो होती है ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती है। मतलब औरत से घृणा करते हैं। लेकिन ये घृणा जो बेसिकली होती है उनको उसी वजह से होती है कहीं न कहीं उनके दिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था औरत के प्रति, स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। जैसे मैंने शायद पहले भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, एक मूवी आई थी श्रीमान आशिक, ऋषि कपूर की अनुपम खेर की, उर्मिला मातोंडकर की। उसमें जो अनुपम खेर होता है ना, वो थोड़ा-सा बुज़ुर्ग बताया है, थोड़ा मतलब कि मिडल एज से ऊपर ही बताया मतलब मान लो कि हाँ, लगभग कि वो बुज़ुर्ग को बुढ़ापे के थोड़ा क्लोज़ ही है। तो वो क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, बड़े सारे लोग उसके साथ इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी है और वो एक बोर्ड ले लेके चलते हैं, सड़कों के ऊपर ऐसे बोर्ड ले लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं ना जुलूस निकालना। जैसे हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते ना, वो लोग आदमियों के साथ इकट्ठा होके जुलूस निकालता था, बोर्ड होता था, बोर्ड के ऊपर लिखा होता था, औरत नर्क का द्वार है। और गाना भी गाता था, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियाँ तो हैं बलाएँ, सुबह शाम मत करो तुम लड़की, 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 इस तरह से वो गाने भी गाता था। तो बेसिकली लोगों औरत नर्क का दरवाज़ा है, औरत नर्क का द्वार है, तो औरतों मतलब कि औरतों से दूर रहने के लिए दूसरों को भी इंस्पायर करता था। एक उन्होंने क्लब टाइप या टीम टाइप कह लो बना के रखा हुआ था कि जिसमें सारे ऐसे लोग होंगे जिनको औरतों से नफ़रत है ना? जिनको लगता है कि स्त्री नरक का दरवाज़ा है। इस तरह से वो लोग इकट्ठे होकर रहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अट्रैक्शन के अंदर रिपल्शन होता है, क्योंकि एक इन दोनों इच्छा और घृणा के अंदर एक-दूसरे के बीज होते हैं। इनबिल्ट बीज होते हैं मतलब पहले से ही होते हैं, ये बीज होते हैं, बीज रूप में ये होता ही होता है। तो फ़िल्म जब आप देखेंगे ना तो उसमें बताया था कि भई अनुपम खेर के बाल जो थे वो झड़े हुए थे, वो गंजा था। और जब वो थोड़ा-सा बूढ़ा हो गया उससे बेसिकली कोई भी लड़की जो थी वो पटी ही नहीं कभी भी। कोई भी लड़की उसके पास आई नहीं फिर, उसके गंजेपन की वजह से। उस बंदे ने क्या फिर उसने क्या किया, अगर मेरी शादी नहीं ना हुई मैं किसी की भी होने नहीं दूँगा। जैसे मैंने पहले बताया ना काजल तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की होने नहीं दूँगा, उसका भी वही था। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी।
एक और मूवी आई थी अक्षय खन्ना की, करीना कपूर की, अमरीश पुरी की। हाँ, उसमें अमरीश पुरी के 5 बच्चे होते हैं। हलचल फ़िल्म का नाम था हलचल। उसमें उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ था, औरत जात का अंदर आना मना है। औरत जात का आना मतलब कि औरत जात का हमारी दहलीज़ पे बाहर आना ही मना है। उनका एक बेटा और था वो परेश रावल, सबसे बड़ा लड़का, जैकी श्रॉफ भी था एक, परेश रावल था एक। सलमान खान का एक भाई है ना, क्या नाम था उसका? अरबाज़ खान, वो भी था। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया था, औरत जात का अंदर आना मना है, तो कहीं न कहीं उनको भी औरत जात के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन होता ही होता है, बीज होते हैं ये, अंदर होते ही होते हैं। तो उन लोगों के केस में क्या था कि जो था परेश रावल, उसने तो पहले अपने पापा के सामने वो ब्रह्मचारी व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहन के घूमता था, धोती-कुर्ता पहन के, लेकिन उसने चोरी-चोरी फरहा के साथ शादी करके रखी हुई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। फिर अक्षय खन्ना को और करीना कपूर जो होते हैं, ये आपस में शादी करना चाहते हैं, इनके पापा नहीं मानते हैं, लेकिन एंड में किसी तरीके शादी हो जाती है। उनका भी क्या बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन औरतों के प्रति होती थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। तो अमरीश पुरी का क्या केस था कि जवानी में उसकी जो बीवी थी, वो डेथ हो जाती है, 5 बच्चे छोड़ के वो मर जाती है। वो सोचता है कि मैंने अगर शादी की, मेरे बच्चों को सौतेली माँ मिलेगी, अगर ये सौतेली औरत हमारे घर पे आ गई, तो ये औरत अगर कोई और आई, तो हमारे घर को नर्क बना देगी। तो उसने अपने घर के बाहर दरवाज़ा लगा दिया, सॉरी दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा दिया, औरत नर्क का द्वार है और अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी पीछे रखता था कि भई शादी नहीं करनी औरत से, क्योंकि एक भी अगर औरत आई तुम पाँचों भाइयों का प्यार टूट जाएगा। तुमको रहने नहीं देगी साथ में लड़की कोई। तो घृणा के अंदर आकर्षण के सीड यानी कि बीज होते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी एक समय ना कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता में क्या हुआ, वहाँ पर एक मायावादी सन्यासी था और प्रभुपाद जी सैर करने गए, मतलब वॉक करने गए, वो भी साथ-साथ में चला हुआ सन्यासी, मायावादी सन्यासी प्रभुपाद जी के साथ चलता-चलता जब मतलब कि वॉक कर रहा था और रास्ते भर में वो स्त्रियों की बुराइयाँ करता रहा। औरतें फलान हैं, ढींग हैं, नर्क का द्वार है, औरत जात से घृणा करनी चाहिए, ये ऐसे ही करती हैं, जितने पतन हुए हैं, ये सारे के सारे इन लोगों की वजह से हुए हैं, ये नर्क का दरवाज़ा है, ये करती हैं, वो करती हैं, फलान करती हैं, ढींग करती हैं। प्रभुपाद जी पूरे रास्ते चुप रहे। प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ कुछ भी नहीं बोला, पूरे रास्ते वो चुप रहे। फिर प्रभुपाद जी अपने मतलब आश्रम में आ जाते हैं, मतलब इस्कॉन टेम्पल जो कोलकाता है, वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आते हैं तो जैसे होता है ना गुरु महाराज जी का आदर-सत्कार करना, तो प्रभुपाद जी की जो फीमेल डिसाइपल्स थी उनमें मेन जिनका नाम आता है यमुना माता जी का नाम आता है और उनके साथ बहुत सारी वैष्णवीज़ थी। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले जैसे ही प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी के चरण कमलों पे पहले वो फूल चढ़ाती हैं, अर्पित करती हैं, प्रभुपाद जी को माथा टेकती हैं, मतलब मतलब प्रणाम करती हैं। फिर प्रभुपाद जी की आरती उतारती हैं। है ना? तो मतलब बेसिकली वो हाथ जोड़ के प्रभुपाद जी का स्वागत करने के लिए खड़ी थी और ये सारा जो है वो मायावादी सन्यासी जो था वो ये सब देख रहा था, जो कि औरतों से घृणा करता था, है ना? घृणा करने की पूरी बातें ही रास्ते भर में वो बोलता आया था। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि भई एक तरफ तुम खड़े हो, एक तरफ ये खड़ी हैं। अगर ये जो सन्यासी है ना वैष्णवी जितनी भी हैं यहाँ पे, अगर तुम इनमें से किसी का भी संग कर लोगे ना, तो तुम्हारा जो अध्यात्म का ये जीवन है ना, मार्ग है ना, ये सफल हो जाएगा। तुम सफल हो जाओगे अपने अध्यात्म के रास्ते पर, अगर तुमने इनमें से किसी भी मेरी डिसाइपल का संग कर लिया तो। तुम्हारा संन्यास आश्रम सफल हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने उनको बोला, ठीक है? पर घृणा का भाव अध्यात्म के प्रतिकूल था उसका। तो घृणा के अंदर अट्रैक्शन जो है वो कहीं न कहीं उसके बीज होते हैं। इसीलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको न्यूट्रल रहना पड़ता है, हमें बैलेंस रहना पड़ता है। रहना चाहिए बेसिकली साथ में ना, क्योंकि हमें ना तो किसी से अट्रैक्शन रखना है, ना ही हमें किसी से द्वेष रखना है इतना ज़्यादा। एक प्रभुपाद जी ना एक और स्टोरी सुनाया करते थे। एक वैश्या की और एक ब्राह्मण की। जो ब्राह्मण था और जो वैश्या थी आपस में पड़ोसी थे, मोहल्लेदार थे। मान लो ये वाला घर वैश्या का, ये वाला घर मान लो ब्राह्मण का। आमने-सामने इन दोनों के घर थे और खिड़कियाँ होती थी, खिड़कियों से एक-दूसरे के घरों पे ये देखते भी रहते थे। तो जो वैश्या थी ना, वो अपने मन ही मन में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बड़ा ज़्यादा बेचारी धिक्कारती थी, कोसती थी, भर्त्सना करती थी अपनी ज़िंदगी की कि मैंने कितने गंदे कर्म किए हैं। आज मैं इसके साथ सोती हूँ, कल मैं इसके साथ सोती हूँ, वो भी पैसे के लिए मैं करती हूँ ये सारा काम। मेरे साथ कोई नाइट स्पेंड करके जाता है और मेरे को पैसे देकर जाता है। कितना गंदा जीवन है मेरा, कितना धिक्कार, कितनी नर्क की ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण को देखती थी ना, जब कहती थी ब्राह्मण कितना अच्छा है, इस ब्राह्मण ने कितने पुण्य कर्म किए हुए हैं। ये भगवान की आरती करता है, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करता है, ये आपका यज्ञ करता है, हवन करता है, आहुतियाँ देता है। फिर ये लोगों को कथाएँ सुनाता है, भगवान जी की हरि कथा खुद गाता है।
है ना? लोगों को इकट्ठा करके सुनता भी है, सुनाता भी है कथा, ये कितना लकी है, इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ मैं कितनी बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी गंदी और घटिया ज़िंदगी जी रही हूँ। इस तरह से वो हमेशा सोचा करती थी। लेकिन जो दूसरी तरफ वो था ना, ब्राह्मण वो क्या सोचता था, यूँ तो मतलब ब्राह्मण जो था वो दिखावटी था उस तरह का, क्योंकि उसने सारा भगवान जी का काम-शाम करना ऐसे दिखावटी, और दूसरी चीज़ ना, वो लोगों के सामने ही बताता था, देखो जी हमारे मोहल्ले में ये वेश्या आकर हमारे घर के सामने बैठी हुई है धरना लगाकर, इसने यहाँ पे रहती है, हमारे मोहल्ले में गंद डाल दिया हुआ है? हमारे हमारे बहू-बेटियों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, क्या असर होगा? इस तरह से वो लोगों को बोलता था, मुँह से बोलता था, लेकिन दिमाग में उसके पता है क्या चलता था? ये कौन गया है इसके घर में? बड़ा जवान कस्टमर गया है। मालदार लगता है, पैसे वाला भी लगता है ना? कितने पैसे भी दिए होंगे इसने इस वेश्या को, पैसे भी बहुत दिए होंगे। अब ये वेश्या क्या कर रही होगी? वेश्या है तो सुंदर है तो बड़ी सुंदर है। बैठी होगी उसके साथ, है ना? वो जो आदमी गया ना, अब वो भोग कर रहा होगा उसके साथ। मैं जा नहीं ना सकता अपने चोले की वजह से, काश मैं जा सकता उसके पास, तो इस इंसान के बदले मैं भोग कर रहा होता। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जा नहीं सकता। तो इस तरह से वो ऐसे सोचा करता था अपने अंदर। तो दिखा क्या रहा है? घृणा। जब से मोहल्ले में आई है गंद डाल के रखा है इस लड़की ने हमारे, गंद डाल दिया इसने। दिखा क्या रहा है? घृणा। लेकिन अंदर क्या चल रही है? अंदर उसकी इच्छा चल रही है, उस इंसान के बदले मैं होता तो, काश मैं होता, काश मैं होता, काश मैं होता। तो ये चीजें। तो जो रियल सन्यासी होता है वो इस तरह से घृणा नहीं करता औरतों से। जो सन्यासी होता है, अब हमारे इस्कॉन में देखो, हमारे कितने महाराज जी जो है वो सन्यासी हैं। कितने महाराज जी जो हैं वो गुरु गद्दी के ऊपर बैठे हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। जो उनके डिसाइपल्स हैं वो उनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। फीमेल डिसाइपल्स को बेटे की तरह ही माना जाता है। पुरुष को भी बेटे पुत्र के रूप में ही माना जाता है, चाहे वो सन्यासी हो, मतलब कि ब्रह्मचारी सन्यासी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम के गुरु महाराज हो। क्योंकि जब वैष्णव सन्यास लेता ना कोई, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरे के पूरे संसार को अपना भगवान कृष्ण का फैमिली मानता है। वासुदेव कुटुंबकम आता है ना, तो वो उस वे में मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सन्यासी होते हैं, मायावादी सन्यासी, वो कट जाते हैं, वो तोड़ देते हैं। ये मेरी मम्मी थी, ये मेरी बहन थी, ये मेरे पापा थे, ये मेरी पत्नी थी, अब गेट आउट, अब नहीं है, अब मैंने सन्यास लिया है। उनका ये होता है। इस्कॉन में या मतलब कि जो वैष्णव सन्यास लेते हैं, उनका क्या होता है, ये भी मेरे लिए मेरी पुत्री है, ये भी मेरे लिए मेरी पुत्री है, ये भी मेरे लिए मेरी मां समान है, वो भी मेरे लिए मेरी मां समान है, ये भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है। उनके लिए वासुदेव कुटुंबकम, उनका परिवार बढ़ जाता है। वैष्णव सन्यासी का परिवार बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि नहीं, मायावादी सन्यासियों को लगता है कि नहीं। तो इच्छा और जो द्वेष होता है ना, इसी वजह से हम बेसिकली कर्म के बंधनों में फंसते हैं, यही चीज हमको फंसाती है। ऐसे ही एक 2 दोस्त थे। 2 दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त का क्या होता है कि हाँ, एक दोस्त होता है वो बड़ा अच्छा वाला होता है, एक दोस्त होता है वो थोड़ा-सा चंचल स्वभाव का होता है। जो अच्छा वाला दोस्त होता है ना, वो कहता है आज चल हमारे वहाँ पे, हमारे गाँव में महात्मा जी आने वाले हैं, तो तू भी चल कथा करने के सुनने के लिए, हम दोनों चलेंगे कथा सुनने के लिए। वो कहता है यार मैं चला तो जाता, लेकिन ना मैंने एक डेट के ऊपर जाना है एक वैश्या के साथ, मैंने उसको पैसे भी जमा करा दिए हैं वहाँ पे, अगर मैं नहीं जाऊँगा मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा, और मेरे को वहाँ पे जाके उसके कोठे पे जाना ना, मुझे उसका डांस देखना है, मुझे उसका गाना सुनना है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, सॉरी यार तू अकेला चला जा। वो कहता है चल ठीक है। अब वो जो होता है जो वेश्या के घर में जाता है उसके संग करने के लिए, तो जो लड़का होता है जो वेश्या के पास जाता है, वो सोचता है यार मेरा दोस्त कितना लकी है ना, मैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने अपना दिन खराब किया, मैंने अपना कर्म खराब किया, मैं क्यों आया इसके पास, मैंने मुझे नहीं आना चाहिए था इसके पास में, मैं क्या करने के लिए आ गया? पैसे भी खर्चे मैंने, 2 मिनट का गाना गाना नाच देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितनी पवित्र आत्मा है उसकी। वो बेचारा वहाँ पर बैठ के कथा सुन रहा होगा, भगवान जी का पवित्र नामों के बारे में कुछ सुन रहा होगा। उसको जो सन्यासी आए हुए हैं, वो कथा सुना रहे होंगे, वो श्रवण कर रहा होगा। वो कितना आनंद ले रहा होगा कथा का। मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना घिनौना इंसान हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया, मैं यहाँ क्या लेने आया? वो ऐसे सोच रहा है। और जो दूसरा बंदा था ना जो कथा में बैठा था, वो कह रहा था मैं यहाँ क्या बोर कथा में बैठा हूँ, मेरा दोस्त कितना एंजॉय कर रहा होगा यार, है ना? वो तो वैश्या के साथ भोग कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, मैं भी चला जाता, साथ वाले कमरे में मैं भी कहीं बैठा होता, मैं भी चला जाता, मैं क्यों नहीं गया? तो ऐसे में जब डेथ होती है दोनों की,
जो मैंने पहले भी स्टोरी सुनाई, जो पंडित ब्राह्मण वाली और वैश्या वाली, जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, दो दोस्तों वाली, अच्छा दोस्त बुरा दोस्त। तो जो बुरा वाला था वो चला जाता है जी आपका वैकुंठ धाम में। जो यहाँ पर जो पंडित था वो चला जाता है नरक में। वैश्या जो थी वो चली जाती है ऊपर वाले लोक में, मतलब कि उनको स्वर्ग मिल जाता है। पंडित कहता है यार, ब्राह्मण कहता है ये क्या कर रहे हो, आपसे शायद क्या बोलते हैं, यमराज जी फैसला करने में कोई गलती हो गई है, मुझे जाना चाहिए, मैंने सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया। कहते नहीं, तूने भले ही नाम लिया हो लेकिन तेरा नाम के अंदर ये चलता था, वो वैश्या क्या कर रही होगी, वो कितनी लकी है, उसके पास रोज कोई ना कोई आता है, वो जो आदमी गया उसके साथ वो भोग कर रहा होगा, काश उसके बदले मैं होता। तेरे हाथ में माला होते भी तेरा चिंतन में वैश्या चलती थी, और उस वैश्या के हाथ, वैश्या का शरीर बिस्तर के ऊपर गैर मर्दों के साथ होते हुए भी उसके मानसिक में क्या चलता था, तू कितना अच्छा है, तू भगवान की भक्ति करता है। तो इनडायरेक्टली वो तेरा नाम लेते रहते भगवान को याद करती थी, भगवान भगवान भगवान, ये भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की कथा करता है, भगवान की पूजा करता है। उसके माइंड में भगवान 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 चलता था, तेरे माइंड में कुछ और ही चलता था, तभी करके तुमको नर्क मिला। तो इच्छाएं और घृणा जो है बेसिकली, इससे हमें मतलब कि जो सन्यासी होते हैं ना, मतलब कि ठीक है बताया है कि मतलब औरतों औरतों से दूर रहना ये ठीक है, लेकिन वो घृणा नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी को भरी सभा में एक फॉरेनर एक डिवोटी ने बोल दिया कि प्रभुपाद जी, सन्यासी जी, प्रभुपाद जी आई लव यू, विल यू मैरी मी, स्वामी जी विल यू मैरी मी। प्रभुपाद ने क्या बोला, मेरी प्रिय बेटी, मेरी प्रिय पुत्री। ऐसे ही इस ग्रेस अमोघ लीला दास प्रभु जी को एक माता जी ने, किसी ने प्रपोज किया था, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, तो मुझे लगता है कि मेरा आपसे कुछ रिश्ता हो, तो प्लीज आप मुझसे शादी कर लो ना, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को भाई बना लो, आप मुझे राखी बांध लिया करो, मेरे को टिक्का लगा लिया करो, है ना, आप आप मुझे बेटा बना लो, जरूरी थोड़ा कि आप मेरे साथ शादी करो। तो वो एक रिस्पेक्ट से पीछे करते हैं, रिस्पेक्ट देकर, इज्जत देकर कि भाई आप मेरे लिए बहन हो, आप मेरे लिए मेरी मम्मा हो, है ना, आप मेरे लिए मेरी बेटी हो, इस तरह से वो कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला। तो इच्छाएं और जो आपका ये है घृणा है, बेसिकली इससे इंसान फंसता है, तभी करके यहाँ बताया जा रहा है समस्त भौतिक इच्छाएं, समस्त ऑल टाइप्स ऑफ भौतिक इच्छाओं से रहित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा, मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्ण और माता प्लीज जी, 12 बजे जय। सभी आ जाएंगे चैंटिंग करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का, बांग्लादेश के डिवोटीज के लिए, जो वहां पे अल्प मात्रा में हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए हम 12 बजे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सभी आ जाएं, सभी सभी आ जाएं, और ज्यादा लोगों को अपने साथ में लाएं। 12 से लेके चाहे 12:30 बजे तक ही करें, आधा घंटा ही करें, 12 से 12:30, लेकिन प्लीज आए, ठीक है। जी माता जी, पढ़ाओ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो ये जो वर्ष है आज का, तो उसमें क्या लिखा है, योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, ठीक है, और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। अर्थात मीन्स जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, अटैचमेंट्स हैं, उससे रहित हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है, और फिर वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो आप देखोगे, अगर हम अष्टांग योग, यम नियम साधन, ये आसन लगा के हम ये सब करने का प्रयास करेंगे, आज के टाइम में तो वो नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें आंखें खोल के माला करने में इतना हमारा माइंड घूमता है, कल की चीजों में, आज की चीजों में, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, तो सोचो अगर हम आंखें बंद करके मेडिटेट करने बैठेंगे, या आंखों के बीच, भौहों के बीच में ध्यान लगाएंगे, नासिका के ऊपर टॉप पे ध्यान लगाएंगे, तो कितना हमारा मन घूमेगा, है ना। तो इससे बेटर क्या है, इन्होंने यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छी एग्जांपल दिया है राजा अम्बरीश की, ठीक है। महाराज अम्बरीश कौन थे, ग्रस्त थे महाराज अम्बरीश। तो उन्होंने अपने क्या क्या किया, अपने सारी इंद्रियों को, जितनी भी सारी इंद्रियां थी, भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें क्यों दिया गया है, योग अभ्यास के, योगाभ्यास की एग्जाम्पल देके या वर्स देके, इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद जी क्लियरली तात्पर्य में बता रहे हैं हमें कि हमें क्या करना है, हमें राजा अम्बरीश, मतलब जो बड़े बड़े डिवोटीज रह चुके हैं, हमें उनकी एग्जाम्पल से हमें
आगे बढ़ना है लेके, मतलब मोटिवेशन के लिए या उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करने के लिए, कि हम भी जो है अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँ, ठीक है? तो राजा अम्बरीश जो थे उन्होंने अपने नाक को भगवान जी के चरणों में चढ़े हुए तुलसी पत्र, फूल सूंघने में लगाया था। हम भी भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं, हमें उस वक़्त फूल नहीं सूंघना है, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि फूल क्या हो जाएगा, जूठा हो जाएगा, ठीक है? उस वक़्त। तो हमें ट्राई भी नहीं करना है कि हम पहले ही भगवान को चढ़ाने से पहले ही फूल सूंघ लें, है ना? तो हमें जूठा नहीं करना है, पहले भगवान को चढ़ा दिया फूल, तुलसी पत्र, नेक्स्ट डे या भगवान को जब हम विश्राम करवाते हैं रात को, शयन करवाने जाते हैं, तो उस टाइम हम भगवान के फूल वगैरह, तुलसी पत्र जब हटाते हैं, तो वो थोड़े-थोड़े वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अ, उठा मुरझा लेते हैं, जाते हैं, तो मुरझा हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। मतलब वो हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट पड़ जाते हैं, तुलसी पत्र देखोगे बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको तब हम सूंघ सकते हैं, ठीक है? या घर वालों को भी सूंघा सकते हैं, घर वालों को, सबको। तो मेरी दादी है, जब मैं उनको जाती हूँ ना फूल सूंघाने, तो वो बिल्कुल ऐसे पकड़ के नाक के साथ ही लगा लेती हैं। तो वो कहते हैं मेरे को ही दे दे। तो मतलब उनको मतलब इतना अच्छा लगता है। तो नाक से फूल सूंघने या तुलसी पत्र सूंघने का मतलब ये क्या है, कि जो हमारा नाक है, वो गंदी-गंदी चीज़ों की सुगंध लेना चाहता है। जैसे मान लो स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस अगर आपकी फैमिली में कोई है, या नॉन वेजिटेरियन बाहर भी कोई है, आपका फ्रेंड है या कोई भी है, तो आप देखोगे कि उनको ना बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं मुझे ना अंडों की स्मेल, चिकन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप उनके नाक में ये भगवान के चरणों में चिपके हुए चंदन के साथ चिपके हुए तुलसी पत्र सूंघाओगे, या मंदिर से लाके फूल सूंघाओगे ना, तो आप देखोगे तो आप देखोगे कि उनके नाक को फिर ये जो गंदी-गंदी चीज़ें सूँघने की आदत है ना, वो निकल जाएँगी। या जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको भी भगवान के फूल, तुलसी पत्र जो है सूँघाने चाहिए डेली। ये आपको नियमित रूप से करना है। और फिर क्या है, अपनी जीवा को भगवान का प्रसादम खिलाने में। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते, कहते हैं हम नहीं माला पकड़ के बैठ सकते, या हम नहीं माला करेंगे। तो आप उनको भगवान की माला, अगर वो नहीं कर सकते, तो आप उनको प्रसाद तो खिला सकते हो ना, क्योंकि हर कोई चटोरा है, ठीक है? हम भी खुद भी चटोरे हैं, ठीक है? तो हम प्रसाद खाने के लिए तो, या फिर कोई भी अच्छी चीज़ आ जाए खाने के लिए, तो हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे अपने फ्रेंड्स को हो गए, स्ट्रेंजर्स को हो गए, अपने नेबर्स को हो गए, या घरवालों को प्रसाद खिलाओगे ना, तो उससे उनको सुकृति आएगी। तो वो हो सकता है कि कल को, आज नहीं तो कल, वो भगवान का नाम ले लें या भगवान की भक्ति में लग जाए किसी तरीके से, ठीक है? तो इस तरह से हमें जो है अपनी सारी इंद्रियों को, बाकी तो आपको पता है हाथों को कैसे सेवा में लगाना है, कानों को बहुत बारी डिस्कस भी हो चुका है, ठीक है? तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अम्बरीश महाराज इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि अपने आप को समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित करना है, मतलब भौतिक इच्छाओं से दूर करना है। अभी आप बोलोगे कि हम भौतिक इच्छाओं से कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं। हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा आ जाती है कि हमें ये लेना है। घर का सामान ही देख लो, है ना? अगर घर का हमें कुछ रिपेयर कराना है, या मान लो हमें अपने घर का बेड लेना है, या कुछ भी काउचेस लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो हम अगर कहीं पे जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये चलता रहता है, ना चाहते हुए भी, कि अरे यार वो लेना है, घर का सामान लेना है, कैसे करें, कैसे करें? चाहे वो हमारी बहुत बड़ी डिज़ायर नहीं है, लेकिन मन में तो वो घूमता रहता है ना, कि वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप ठीक है, आपको लेना है, नो डाउट, आप उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए आप जो भी है भक्ति करो साथ-साथ में। लेकिन जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसको आप कंट्रोल में कैसे कर सकते हो? इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल दी है, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को नहीं सोचना, अननेसेसरी चीज़ों को लेने के बारे में। जैसे कि कछुए का एग्ज़ाम्पल दिया है भगवान ने, ठीक है? तो जब आप फालतू की चीज़ें देखते हो, आप मार्केट में जाते हो या रास्ते में भी चलते हो, आपको 100 तरह की चीज़ें दिखती हैं, जो आपको ज़रूरत भी नहीं होती। अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र पड़ जाएगी। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी तो ज़रूरत है, ये भी तो ले सकते हैं ना, इसका भी कुछ ना कुछ काम आ सकता है ना, वो अननेसेसरी इच्छा आपके अंदर से आ गई। तो आपको क्या करना है, अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेना है। मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 2nd चैप्टर में पहले से ही बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दे दी है, कुर्म की, ठीक है? कुर्म कछुए की एग्ज़ाम्पल दिया है भगवान ने। क्या है चैप्टर 2 का वर्स नंबर 48, यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ठीक है? तो अभी हम 6th चैप्टर पे आ गए हैं। सेकंड चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है, तो भगवान ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कछुए का। ठीक है? तो आप देखोगे कि जो कछुआ होता है, ठीक है? अगर वो देखता है कोई बड़ा जानवर आ रहा है, ठीक है? उसको डर होता है कि कहीं ये बड़ा जानवर मेरे को खा ना जाए, तो वो क्या करता है, अपने अपने मुँह को अंदर लेगा, अपने छोटे-छोटे हाथों को, पैरों को अंदर लेगा और वो उसके ऊपर जो खाल सी लगी होती है, मतलब मोटा-मोटा पत्थर के जैसे होता है ना चमड़ी, तो वो ऐसे अपनी सारी क्या बोलते हैं, हाथ, पैर, मुँह को ऐसे खींच लेता है कि अंदर कर लेता है। वो जब दूर से कोई जानवर आता है तो उसको लगता है कि ये पत्थर पड़ा है, तो जानवर तो ध्यान नहीं देता, वो आगे निकल जाता है। इंसान भी जब होता है, कोई आता है, उसको डर लगता है ना, तो वो इंसान भी सोचता है कि ये पत्थर पड़ा है। हम भी जब देखेंगे ना कि कछुए का कलर भी ऐसा होता है, पत्थर जैसे। तो इसकी एग्जाम्पल क्यों दी गई है कछुए की, कि हमें भी ऐसे करना है। कछुए से हमें क्या एग्जाम्पल लेनी है, कि जब भी हम कोई फालतू की चीजें देखते हैं या हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर आती है कि हाँ मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है, मुझे भी वो चाहिए, तो हम भी कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों को अंदर ले सकते हैं। मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। हाथों को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, भगवान का भोग बना के, भगवान के हाथ हाथ में माला पकड़ लो, माला करके, और मतलब फ़ोन की जगह माला आ गई, ठीक है? और फालतू की चीज़ों की जगह भगवान का भोग बन रहा है, ठीक है? मतलब हाथों में अगर आप कुछ भी स्ट्रीट फूड खा रहे हो या बाहर का गंदा-मंदा खा रहे हो, नॉन-वेज खा रहे हो, तो उसकी जगह आप भगवान का भोग बना रहे हो, भगवान को फूल चढ़ा रहे हो, ऐसे हाथों से सेवा कर सकते हो, भगवान की बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो प्रभुपाद जी की, ठीक है? और वैसे ही अपनी सारी इंद्रियों को ऐसे-ऐसे करके आप सिकुड़ सकते हो। मतलब बाहर की चीज़ों से सिकोड़ के, मतलब बाहर की चीज़ों से हटा के भगवान की सेवा में लगा सकते हो। आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे जीवा है, जीवा गंदी-गंदी चीज़ें खानी चाहते है तो उसको प्रसादम खिलाओ। भगवान का प्रसादम खाने लग जाओगे ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा बाहर का स्ट्रीट फूड। अभी हम रास्ते में चलते भी हैं ना, अगर हमें बर्गर, मोमोज़ दिख भी जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, इसमें तो पाप है। क्यों? क्योंकि ये भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, और जो चीज़ भोग नहीं लगी हुई और जिसमें इतनी सारा सॉसेस डाली हैं, ठीक है? वो भी अनियन गार्लिक वाली, और सॉसेस कौन-सी वैसी सॉसेस डाली हैं जिससे हमें हमारी हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है? तो इसीलिए हमें ये चीज़ नहीं खानी। तो अपने आप ही प्रसादम खाने से वो आपको माइंड में ठीक है? वो चीज़ चलेगी, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो। आगे क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, कछुए की हो गई, आगे भी बहुत छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, तो वो किस लिए दिए हैं, ताकि हम जो है ना अपनी अपने आप को भौतिक डिज़ायर से, फालतू की भौतिक डिज़ायर से हटा सकें, ठीक है? तो अगर हम ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे जो है हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो अपने आप जो है हमारी डिज़ायर्स जो हैं भगवान की तरफ ऑटोमैटिकली लग जाएँगी। ठीक है? तो हमें यही करना है बस। आगे क्या है, अम्बरीश महाराज जो थे इतने बड़े ग्रस्त, ठीक है? तो ये तो आप सबको पता ही है कि जब उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और पारण करना था, तो कैसे दुर्वासा मुनि ने अपनी वो बालों की चोटी से वो निकाली थी, एक चुड़ैल टाइप्स जो होती है, ठीक है? तो उस वो किस लिए, कि इन्होंने मेरा अपमान किया, है ना? जबकि अम्बरीश महाराज ने बिल्कुल भी अपमान नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, है ना? लेकिन भगवान ने देखो अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया, है ना? एक उनके दुर्वासा, ऐसा तो नहीं है दुर्वासा मुनि भगवान की भक्ति नहीं करते थे, बहुत बड़े मुनि थे, वो बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने देख लो सुदर्शन चक्र भी निकाल लिया। तो हम अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो क्या भगवान हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। प्रोटेक्शन कैसा चाहिए हमें? प्रोटेक्शन चाहिए हमें भौतिक चीज़ों से, माया से प्रोटेक्शन चाहिए। वो वाला प्रोटेक्शन भगवान हमें डेफ़िनेटली देंगे, माया से हमें दूर रखेंगे, और कौन-सा प्रोटेक्शन देंगे कि भगवान अपने चरणों में लगा के रखेंगे, ये वाला प्रोटेक्शन चाहिए हमें, ना कि ये वाला प्रोटेक्शन कि अरे! कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो उसके साथ भी गलत हो जाए, है ना? ये ऐसा नहीं हमने सोचना है, किसी को बद्दुआ टाइप नहीं देनी है, लेकिन कौन-सा प्रोटेक्शन चाहिए कि भगवान हमें अपने हमेशा चरण कमलों में लगा के रखो, ये वाला प्रोटेक्शन। भगवान हमें माया से बचा के अपनी भक्ति में लगा के रखो, ये वाला प्रोटेक्शन चाहिए हमें, है ना? तो भगवान खुद कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि
तुम क्या करो, सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में आना मतलब सारी इंद्रियों को, मन, बुद्धि, आँख, पैर, हाथ, नाक, मुँह, जीवा, सबको अब भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा देना। ठीक है? ये होती है पूर्ण शरणागति। तो जब आप भगवान की शरण ले लोगे, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। जो हमारे पास्ट सिनफुल डीड्स हैं और जो हमारे प्रेज़ेंट के सिन्स हो गए हैं या जाने-अनजाने में अपराध हो जाते हैं, तो वो भी हमारे मिट जाएँगे अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे और अपनी डिज़ायर्स को भगवान की तरफ लगा देंगे। मतलब सेंटर में हमें कृष्णा को रखना है। जो जितनी भी अपनी इच्छाएँ हैं, वो कृष्ण की तरफ लगा देनी है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चंद्र जय भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप की सभी भक्तों की जय। जय। आज के आनंद की जय। की जय। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, 12 बजे आ जाना चैंटिंग करने के लिए। सभी आना। ईच वन गेट वन। एक एक लेकर आना अपने साथ। ठीक है, एक एक लेकर आना। तो चलो फिर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।